वनवास के 13 वर्ष बीत चुके थे। मात्र 1 वर्ष बचा था। श्री राम, भाई लक्ष्मण और माता सीता अपने वनवास के आखिरी पड़ाव पर थे। एक दिन पंचवटी के शांत जंगलों में अचानक एक रहस्यमय स्त्री का प्रवेश होता है। नाम था शूर्पणखा। लंका के राक्षस राज रावण की बहन, राक्षसी कुल की राजकुमारी, जो रूप बदलने में माहिर, नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। राक्षसी रूप में वह जंगलों में विचरण करती थी। जब श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता पंचवटी के पास वनवास काट रहे थे, तब शूर्पणखा वहां से गुजरी। उसने श्री राम और लक्ष्मण को देखा तो उनके सौंदर्य को देखकर शूर्पणखा मोहित हो गई। शूर्पणखा सोचने लगी, यह कौन सुंदर पुरुष है, ऐसा तेज, ऐसा रूप, अवश्य ही मैं इन्हीं से विवाह करूंगी। शूर्पणखा सुंदर स्त्री का रूप धारण करती है और सीधे श्री राम के पास पहुंच जाती है। वह बोली, हे राजन, आप जैसे वीर और सुंदर पुरुष के लिए मैं ही उपयुक्त पत्नी हूँ। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। श्री राम मुस्कुराते हुए कहते हैं, देवी, मैं तो पहले से ही विवाहित हूँ। मेरी पत्नी सीता मेरे साथ है। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। तभी शूर्पणखा की नजर लक्ष्मण पर पड़ती है। वह श्री राम से पूछती है कि वह कौन है। श्री राम उसे बताते हैं कि वह उनका छोटा भाई लक्ष्मण है। शूर्पणखा कहती है कि फिर मैं उससे जाके पूछती हूँ। जिस पर श्री राम कहते हैं कि कोशिश करके देख लो। शूर्पणखा अब लक्ष्मण जी के पास जाती है और कहती है, हे वीर लक्ष्मण, आप जैसे वीर मेरे योग्य वर हैं। मुझसे विवाह कीजिए, मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। लक्ष्मण, जो श्री राम की हर बात समझते थे, बड़ी चतुराई से बात करते हैं और कहते हैं, मैं तो अपने भाई की सेवा में जीवन बिता रहा हूँ। मैं सेवक हूँ और विवाह के बाद तुम भी सेविका बन जाओगी। ऐसा जीवन क्यों जीना चाहती हो तुम? क्षमा करो देवी, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। शूर्पणखा को अब अपना अपमान महसूस हुआ। उसका प्रेम अब जलन और क्रोध में बदल चुका था। क्रोधित होकर वह अपने वास्तविक भयानक राक्षसी रूप में आ गई और माता सीता पर झपटी। वह बोली, यदि सीता न होती तो ये दोनों मुझे स्वीकार करते। मैं अभी इसी क्षण सीता को समाप्त कर देती हूँ। मैं इसे अभी खा जाती हूँ। और जैसे ही शूर्पणखा सीता माता की ओर बढ़ी, यह देखकर लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध आया। अपने भाई और भाभी की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण ने उसकी मर्यादा भंग करने का निर्णय लिया। लक्ष्मण ने एक झलक में अपनी तलवार निकाली और शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। वह करा उठी। उसका अहंकार, उसकी सुंदरता, उसका क्रोध सब लहूलुहान हो गए। शूर्पणखा क्रोधित और तिलमिलाई आवाज में बोली, हाय मेरी नाक, तुमने मेरी सुंदरता छीन ली। मैं रावण की बहन हूँ और तुमने मेरा अपमान किया है। मैं इस अपमान का बदला जरूर लूंगी। तुम सबको अब इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। वह रोती चिल्लाती हुई भागी और यही अपमान बना वो बीज जिससे आगे चलकर लंकापति रावण ने सीता हरण का निर्णय लिया। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जब प्रेम अहंकार का रूप ले ले तब विनाश तय है। हम इसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे अगली कड़ी में। तब तक जय श्री राम।